नमस्कार दोस्तों। आज के इस शानदार विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गोता लगाते हैं। आज जिस स्रोत सामग्री पर हम चर्चा कर रहे हैं वो असल में हमारी जिंदगी की एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक समस्या पर बात करती है। बुरी आदतों के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए कैसे तोड़ा जाए। हम सभी कभी ना कभी कुछ नियम बनाते हैं, खुद से बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर उन्हें तोड़ देते हैं, है ना। आज की हमारी ये पूरी चर्चा ब्रह्मचर्य के वास्तविक दर्शन और हमारे भीतर गहराई तक बैठ चुकी आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकने के इर्द गिर्द घूमेगी। सच मानिए, यह एक ऐसा विषय है जो आत्मनियंत्रण और हमारी अपनी ऊर्जा को सहेजने के नजरिए को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो ये स्रोत उठाता है वो ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। लोग बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन उनका संकल्प, उनका सेल्फ कंट्रोल बार बार क्यों टूट जाता है। वो असल चीज क्या है जो हमारी युवावस्था की ऊर्जा और उस शक्ति को अंदर ही अंदर सोख रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी विफलता के पीछे कोई बाहरी वजह है, हालात खराब हैं, लेकिन ये स्रोत हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे आज हमें मिलकर उजागर करना है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, युवा का छिपा संघर्ष। इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए स्रोत सामग्री एक बहुत ही इमोशनल और पावरफुल कहानी का सहारा लेती है। जरा कल्पना कीजिए, एक 20 साल का युवा लड़का जो अपनी जिंदगी की ऊर्जा को बहुत तेजी से खो रहा था। उसके पतन को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला चरण, उसे लगातार एक अजीब सी शारीरिक थकावट महसूस होने लगी, जैसे शरीर से किसी ने पूरी ऊर्जा ही निचोड़ ली हो। फिर आता है दूसरा चरण, उसका मन गहरे दुख में डूब गया और आंखों की वो चमक जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं वो पूरी तरह से गायब हो गई। और फिर आता है तीसरा और सबसे निराशाजनक चरण। उसने कई डॉक्टरों और विशेषज्ञों के चक्कर लगाए, उन्होंने हर मुमकिन जांच कर ली, लेकिन कोई भी इस लगातार गिरते स्वास्थ्य का असली कारण ढूंढ ही नहीं पाया। मतलब हमारी आधुनिक चिकित्सा इस मामले में पूरी तरह से खाली हाथ थी। और यहीं से कहानी में आता है एक नया मोड़। भाग 2, साधु का हस्तक्षेप। जब विज्ञान और दवाइयां जवाब दे चुकी थीं, तब एंट्री होती है एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण की। एक अखंड ब्रह्मचारी साधु उस लड़के के जीवन में आते हैं। और मजे की बात देखिए, स्रोत के अनुसार उन्होंने उसे कोई नई जड़ी बूटी या जादुई दवा नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली उदाहरण का इस्तेमाल किया। और यकीन मानिए, उस एक उदाहरण ने उस लड़के की आंखें ऐसी खोली कि वो छिपा हुआ सच बाहर आ गया, जिसे दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं पकड़ पाए थे। ये साफ दिखाता है कि कभी कभी हमारी समस्या शारीरिक होती ही नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से वैचारिक होती है। और यही बात हमें ले जाती है भाग 3 की ओर, शरीर बना मन। साधु के आने के बाद स्रोत सामग्री अपने मुख्य दार्शनिक तर्क पर आती है। देखिए, जब भी हमें थकान या कमजोरी लगती है तो हम सबसे पहले अपने शरीर पर शक करते हैं ना। हमें लगता है कि यार शरीर में ही कोई खराबी है। लेकिन साधु ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि असली युद्ध भूमि हमारा शरीर है ही नहीं, बल्कि हमारा मन है। उस लड़के को जो कमजोरी महसूस हो रही थी वो किसी बीमारी का नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदतों और उसके विचारों का सीधा सीधा परिणाम थी। तो जब लड़ाई मन की है तो हथियार क्या होगा? भाग 4, सच्चा ब्रह्मचर्य। यहीं पर स्रोत सामग्री ब्रह्मचर्य की एक बहुत ही गहरी और व्यापक परिभाषा हमारे सामने रखती है। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य बस एक शारीरिक प्रतिबंध है या इच्छाओं को दबाना है, लेकिन स्रोत इससे बहुत ही अलग नजरिया देता है। यहाँ इसे केवल शरीर तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे मन और आत्मा के एक बहुत ही गहरे और पवित्र व्रत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका असली मतलब है अपने विचारों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना और एक जबरदस्त आंतरिक अनुशासन पैदा करना। इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत में एक बहुत ही कमाल का कोड दिया गया है। ज्ञान वह दीप है जो अंधेरे में जलाया जाता है, और सही समय पर जलाया दीप किसी भी मनुष्य की पूरी जिंदगी रोशन कर सकता है। ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। ये हमें बताता है कि कैसे बस एक सही विचार, एक सही समझ हमारे अंदर की अज्ञानता के अंधेरे को चीर सकती है। उस साधु का ज्ञान उस भटकते हुए लड़के के लिए बिल्कुल वैसा ही एक रोशनी का दीपक था। अब आते हैं इस बात पर कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। भाग 5, बुरी आदतें उखाड़ना। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन असली काम तो उस पर अमल करना है। स्रोत हमें बताता है कि इस गहरे दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। यहाँ साधु के 3 मुख्य सबक हैं। पहला,
उन ज़िद्दी आदतों को कंट्रोल करना जो बार बार हम पर हावी हो जाती हैं। इसके लिए फौलादी इच्छा शक्ति चाहिए। दूसरा, इस व्रत को समग्र रूप से अपनाना, यानी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन और आत्मा से इसके प्रति समर्पित होना। और तीसरा, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की शक्ति का इस्तेमाल करना। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को एक कदम आगे ले जाने की प्रक्रिया है। आदतों को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है, विशाल आदत रूपी पेड़। जरा विजुअलाइज कीजिए, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें आपके दिमाग में बहुत गहराई तक जा चुकी हैं। ये कोई छोटा मोटा पौधा नहीं है जिसे आप बस एक झटके में उखाड़ देंगे। ये एक बहुत ही मजबूत विनाशकारी संरचना है जिसने मन पर कब्जा कर लिया है। इसे खत्म करने के लिए बहुत ही फोकस और एक्टिव कोशिश की जरूरत होती है। सिर्फ ऊपर ऊपर से पत्तियां काटने से कुछ नहीं होगा, आपको कुल्हाड़ी सीधे इसकी जड़ों पे मारनी होगी। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो क्या होता है? भाग 6, खोई ऊर्जा की वापसी। जब कोई इंसान अपनी बुरी आदतों के इस भारी भरकम पेड़ को उखाड़ना शुरू करता है तो उसके रिजल्ट्स सच में हैरान करने वाले होते हैं। जब इन प्राचीन सिद्धांतों को हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लागू किया जाता है तो सबसे पहले हमारी शारीरिक शक्ति और वो पुरानी जीवन शक्ति वापस लौटने लगती है। वो हमेशा रहने वाली थकान छूमंतर हो जाती है। इसके साथ ही हमारी मानसिक ऊर्जा रिस्टोर होती है, मन बिल्कुल स्पष्ट और शांत हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो खोया हुआ आत्मविश्वास जो बार बार फेल होने की वजह से चकनाचूर हो गया था, वो फिर से पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो जाता है। इंसान सच में अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा लेता है। और इसी विचार के साथ हम आज के अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अंत में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल हमारे सामने आता है, यदि ये बुरी आदतें सच में हमारे मन के भीतर एक विशाल पेड़ बना लेती हैं, तो अपनी जिंदगी और ऊर्जा को वापस पाने के लिए हमें सबसे पहले उस पेड़ की कौन सी जड़ को उखाड़ना चाहिए? क्या वो जड़ हमारा क्रोध है, हमारा लालच है, या फिर हमारा आलस्य? स्रोत सामग्री हमें यहीं इसी चिंतन के साथ छोड़ती है। यह आपके लिए एक खुला निमंत्रण है कि आप खुद के अंदर झांकें और अपना आत्मविश्लेषण करें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।